मार्च की केवाईसी डेडलाइन मिस करने वालों का क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, पाई नेटवर्क ने 14 मार्च 2025 को केवाईसी और मेन नेट की लास्ट डेट डिसाइड की थी, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो क्या उनका माइंड पाई हमेशा के लिए लॉस हो गया या फिर एक और मौका उनको मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि पाई कॉइन का प्राइस रिसेंटली इतना डाउन क्यों जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है या इस क्रिप्टो के फ्यूचर पे सवाल उठने लगे, बिकॉज लास्ट 1 वीक में 40% डाउन है। बाइनेंस लिस्टिंग काफी टाइम से एक स्पेक्युलेशन बनी हुई, लेकिन अब नए रूमर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इस बार कुछ सॉलिड कंफर्मेशन मिलेगी बाइनेंस से या नहीं। दोस्तों, पाई नेटवर्क जो साल 2019 में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के रूप में स्टार्ट हुआ था, आज दुनिया भर में मिलियंस ऑफ माइनर्स और 4 मिलियन से ज्यादा एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स के साथ एक बड़ी मूवमेंट जो है वो बन चुका है। लेकिन अब जब ओपन नेटवर्क लॉन्च हो गया है, तब इतना ज्यादा कंफ्यूजन और पैनिक क्यों फैल रहा है। आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने वाले हैं। और देखो, कहानी इतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ा ऐसा कंटेंट रेगुलरली देखना पसंद है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके साथ ही हमारे एक और चैनल है ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, अगर आपको एक्सप्लोरिंग पसंद है, अगर आप इस्लामिक कंटेंट भी देखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो, बिकॉज रिसेंटली मैंने सऊदी अरब की ट्रिप कंप्लीट की है, तो सारी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा इंडिया की सीरीज हमने कंप्लीट की है, और उससे पहले हमने दुबई यानी कि यूएई की सीरीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, पोलैंड, वो सारे वीडियोस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और कमिंग सून और ज्यादा वीडियोस वहां पर आने वाले हैं नई नई कंट्रीज के। तो ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एक्सप्लोरिंग ऐसी चीजें देखना पसंद है, कुछ नया नया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 14 मार्च 2025 को जो कि पाई नेटवर्क की केवाईसी और मेन नेट के लिए लास्ट डेट चुनी गई थी, वो क्यों थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई नेटवर्क के लिए यह सबसे बड़ा दिन है। इसी दिन साल 2019 में पाई नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, और अगर आप मैथमेटिक्स वाले पाई की वैल्यू को देखो तो वो 3.14 होती है। ये ऐसा लगता है जैसे तीसरे महीने यानी कि मार्च की 14 तारीख की ही बात हो रही हो। इसलिए 14 मार्च को पाई डे भी मनाया जाता है। पाई ने अपने ओपन नेटवर्क के नए फेज की शुरुआत भी इसी दिन से की है, और कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी आए हैं जो पाई इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट है .पाई डोमेन्स ऑक्शन, जिसमें यूजर्स कस्टमाइज्ड पाई बेस्ड डोमेन्स खरीद सकते हैं। ये ऑक्शन 14 मार्च से 28 जून 2025 तक चलेगा, और पाई नेटवर्क का कहना है कि वेब3 एडॉप्शन के लिए एक बड़ा कदम होगा। दूसरा अपडेट है ओपन नेटवर्क पाई फेस्ट, जो एक हफ्ते का शॉपिंग पीरियड है, जो 21 मार्च 2025 तक चलने वाला है। यहाँ यूजर्स ने पाई कॉइन का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदी। ये एक इनिशिएटिव है जो पाई की रियल यूटिलिटी दिखाने के लिए लॉन्च किया गया था। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है इकोसिस्टम बूस्ट, जिसमें ओपन नेटवर्क का फुल एक्सटर्नल कनेक्टिविटी लॉन्च किया गया। मतलब अब पाई इकोसिस्टम के ऐप और प्लेटफॉर्म्स आउटसाइड नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकेंगे, जो एक बड़ा माइलस्टोन है। कम्युनिटी ने इस अनाउंसमेंट्स को मिक्स रिएक्शन दिए। कुछ लोग एक्साइटेड थे कि आखिरकार पाई कॉइन का रियल वर्ल्ड यूज कैसे दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से यूजर्स फ्रस्ट्रेटेड भी थे। केवाईसी डिलेस और माइग्रेशन इश्यूज ने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और कुछ लोगों का माइंड पाई अभी तक माइग्रेट नहीं हो पाया। पाई डे के अनाउंसमेंट्स ने एक तरफ इकोसिस्टम एक्सपेंशन का सिग्नल दिया, तो दूसरी तरफ नए चैलेंजेस भी सामने लाए, और इन्हीं चैलेंजेस का इंपैक्ट सबसे ज्यादा प्राइस और मार्केट वोलेटिलिटी पर पड़ा है। आपके जो पाई कॉइन थे, क्या वो माइग्रेट हो गए थे या नहीं हुए? आपने अपना प्रॉफिट बुक किया या अभी तक स्टिल होल्ड है? आपका क्या माइंडसेट है, कमेंट करके जरूर बता। दोस्तों, पाई का मार्केट कैप जो कि अभी $10 बिलियन है। पाई कॉइन को ग्लोबल क्रिप्टो रैंक अगर आप देखोगे तो अभी 11th पोजीशन पर है, 11th रैंक है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन एक बड़ी चिंता वाली बात है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो अब 7.1 बिलियन पाई टोकन्स तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी सप्लाई होने की वजह से डिल्यूशन का रिस्क बना हुआ है, और इसी वजह से इन्वेस्टर जो है वो घबरा रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। लेकिन प्राइस डाउन आने की असली वजह क्या थी? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है बाइनेंस लिस्टिंग, जो कि अभी तक कंफर्म